SPITI के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे फीटर ट्रेड थ्योरी के बारे में। जैसा कि फाइल लिखा हुआ है, जिसको हम हिंदी में रेटिंग बोलते हैं। फाइल के बारे में हम लोग फाइल का जो स्पेसिफिकेशन होता है, फाइल का डिफिनेशन होता है और फाइल के जो भाग होते हैं, इसके बारे में हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। तो आज हम जानेंगे कि जो फाइल का वर्गीकरण होता है, उसके अंदर हमारा कौन कौन से फाइलें होती हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो फाइल का वर्गीकरण होता है, वो हमारा कितने प्रकार से होता है? 4 प्रकार से होता है। फाइल का जो वर्गीकरण होता है वो हमारा 4 प्रकार से होता है। पहला है हमारा आकार के आधार पर। आकार के आधार पर। दूसरा है कट के आधार पर। कट के आधार पर। तीसरा है ग्रेड के आधार पर। ग्रेड के आधार पर। और चौथा है लंबाई के आधार पर। फाइल का वर्गीकरण हम 4 प्रकार से करते हैं: आकार के आधार पर, कट के आधार पर, ग्रेड के आधार पर और लंबाई के आधार पर। इन सभी के अंतर्गत हमारा जो है कि अलग अलग होता है। जैसा है आकृति के आधार पर या आकार के आधार पर जो होते हैं हमारे फाइल क्या होते हैं। तो आकृति के आधार पर जो हमारे फाइल होते हैं वो भी हमारे कई प्रकार के होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे फ्लैट फाइल, राउंड फाइल, हाफ राउंड फाइल, स्क्वायर फाइल, ट्रायंगुलर फाइल, और नाइफ एज फाइल। आकार के आधार पे हमारे ये सब फाइल हैं: फ्लैट फाइल, राउंड फाइल, हाफ राउंड फाइल, स्क्वायर फाइल, ट्रायंगुलर फाइल और नाइफ एज फाइल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो फ्लैट फाइल है ये हमारा क्या होता है। फ्लैट फाइल की जो आकृति होती है वो हमारा इस प्रकार से होता है। फ्लैट फाइल के आगे का जो भाग होता है वो टेपर होता है और ये पीछे से क्या होता है हमारा समांतर होता है। इसका ये जो फेस है इसके ऊपर सिंगल कट या डबल कट दांते बने होते हैं। जैसा कि आप इसके पार्ट्स ऑफ फाइल जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पे देखे थे, इसके ये जो एज है इसके ऊपर सिंगल कट दांते बने होते हैं इस प्रकार से। यहाँ पे ये डबल कट दांते भी हो सकते हैं ऐसे में। जैसा कि आप ये फाइल देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं फ्लैट फाइल। फ्लैट फाइल का जो क्रॉस सेक्शन होगा ये हमारा क्या होगा? आयताकार होगा इस प्रकार से। इसका क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पे दिखाया गया है। इसको हम हैंडल बोलते हैं। यहाँ पे एक हमारा क्या होता है, एक फेरुल लगा होता है इस प्रकार से, जो कि हैंडल को फटने से बचाता है।
ये हमारा कौन सा फाइल है? फ्लैट फाइल। फ्लैट फाइल हमारा क्या होता है? किसी भी फ्लैट सरफेस पर फाइलिंग करने के लिए हम जिस फाइल का प्रयोग करते हैं उसे हम फ्लैट फाइल के नाम से जानते हैं। अर्थात इस प्रकार के जो फाइल होते हैं इसका प्रयोग हम फ्लैट सरफेस पर फाइलिंग करने के लिए करते हैं, या तो वो अंदरूनी फ्लैट सरफेस हो या तो फिर बाहरी फ्लैट सरफेस हो। किसी भी फ्लैट सरफेस पे फाइलिंग करने के लिए हम फ्लैट फाइल का उपयोग कर सकते हैं। इसका जो आगे का भाग होता है वो टेपर होता है, और ये इधर जो पीछे वाला भाग होता है वो चौड़ाई में क्या होता है? समांतर होता है, और मोटाई में क्या होते हैं? ये हमारे फाइल टेपर में होते हैं, ताकि आसानी से हम फाइलिंग करते समय उसको कंट्रोल कर सकें। आगे है दूसरा नंबर राउंड फाइल। राउंड फाइल जो होता है ये हमारा गोलाकार फाइल होता है, अर्थात इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा ये हमारा क्या होगा? गोलाकार आकृति में बना होता है। किसी भी होल इत्यादि में फाइलिंग करने के लिए, जैसे हमारा एक जॉब हो गया, यदि ये हमारा जॉब है, यहाँ पे एक समझ लीजिए गोलाकार सुराख है, ठीक है। तो इस गोले सुराख में हम फाइलिंग के लिए जिस फाइल का प्रयोग करेंगे उसे हम राउंड फाइल के नाम से जानते हैं। राउंड फाइल में जो होता है हमेशा सिंगल कट टीथ बने होते हैं, सिंगल कट दांते बने होते हैं। आगे है हाफ राउंड फाइल। हाफ राउंड फाइल हमारा क्या होता है कि इस प्रकार के जो हमारे फाइल होते हैं हाफ राउंड में इसके क्रॉस सेक्शन क्या होते हैं? इस प्रकार से अर्धगोलाकार आकृति में बने होते हैं, जिसका जो कर्व वाला भाग होता है उसके ऊपर सिंगल कट दांते बने होते हैं, और ये जो हमारा फ्लैट वाला सरफेस होता है इस पर सिंगल कट या डबल कट दांते हो सकते हैं। हाफ राउंड फाइल का प्रयोग हम जो है कि किसी भी कर्व आकार के इस प्रकार का यदि हमारा कोई यदि सरफेस हुआ अर्धगोलाकार आकृति में, तो वहाँ पे हम फाइलिंग करने के लिए इस प्रकार के फाइल का उपयोग कर सकते हैं, या फ्लैट सरफेस पर इस वाले सरफेस पर फाइलिंग करने के लिए भी हम हाफ राउंड फाइल का उपयोग कर सकते हैं। आगे है स्क्वायर फाइल। स्क्वायर फाइल क्या होती है कि यह हमारा एक वर्गाकार आकृति में की बनी हुई फाइल होती है, था इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है ये हमारा वर्गाकार आकृति का बना होता है, जिसके चारों साइड में दांते बने होते हैं। इसका प्रयोग हम जॉब के किसी भी जॉब का जो वर्गाकार भुजा होती है इस वर्गाकार साइड को बनाने के लिए हम स्क्वायर फाइल का प्रयोग करते हैं। ये तो वर्गाकार हो सकती है, आयताकार हो सकती है, या तो कोई स्लॉट इत्यादि हो गया, तो उसको हमें फिनिश करने के लिए स्क्वायर फाइल का उपयोग करते हैं। इसकी ये जो भुजा होती है ये 90 डिग्री के कोण में बनी होती है, और चारों भुजाएं लगभग बराबर रखी जाती है, तभी वो स्क्वायर फाइल के नाम से जाना जाता है। आगे है ट्रायंगुलर फाइल। ट्रायंगुलर फाइल का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो हमारा क्या होता है? त्रिभुज के आकार का होता है, और इसके तीनों एज पर सिंगल कट दांते बने होते हैं। इसका प्रयोग हम करते हैं किसी भी त्रिभुजाकार आकृति या शार्प कोने इत्यादि को फिनिश करने के लिए, जैसे ये कोना हो गया हमारा, ये कोना हो गया, कोना इत्यादि को फिनिश करने के लिए हम ट्रायंगुलर फाइल का उपयोग करते हैं। ये जो फाइल होते हैं ये जनरली सिंगल कट में पाए जाते हैं, और इसकी जो एंगल होती है ये हमारा 60 डिग्री का बना होता है। इसके सभी कोण 60 डिग्री के कोण पर बने होते हैं। आगे है नाइफ एज फाइल। नाइफ एज फाइल अर्थात चाकू धार रेती, चाकू की तरह दिखने वाला जो फाइल होता है उसको हम नाइफ एज फाइल कहते हैं। इसका जो हमारा क्रॉस सेक्शन होता है वो इस प्रकार से होता है। इसके क्रॉस सेक्शन में जो नाइफ एज का जो एंगल होता है वो हमारा होता है 10 डिग्री, अर्थात किसी भी ऐसे स्थान जहाँ पे कोई ऐसा तीक्ष्ण कोना हो या ऐसे कार्नर हो जो कि 30 डिग्री से जिसका एंगल कम होता है, जहाँ पे हम ट्रायंगुलर फाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर हम नाइफ एज फाइल का उपयोग करते हैं। क्योंकि इसकी जो एंगल होती है ये उससे कम होती है, इसलिए हम ट्रायंगुलर
का प्रयोग जहाँ पे नहीं कर सकते हैं वहाँ पे नाइफ एज फाइल का उपयोग आसानी से कर सकते हैं। अब इसके बाद है हमारा अगला कट के आधार पर। अगला है हमारा कट के आधार पर फाइल के प्रकार। आगे देखते हैं हम दूसरा नंबर। ये भी हमारा क्या होता है, कई प्रकार का होता है, जैसे सिंगल कट फाइल और दूसरा है डबल कट फाइल, रैस्प कट फाइल और सर्कुलर कट फाइल। सिंगल कट, डबल कट, रैस्प कट, सर्कुलर कट या स्पाइरल कट इत्यादि, ये सब जो हमारे फाइल होते हैं ये सब कट के आधार पर बनाए जाते हैं, अर्थात फाइल के फेस पर जो कटिंग होती है उस कटिंग को ही हम कट का आधार कहते हैं। तो अलग अलग मटेरियल पर फाइलिंग करने के लिए अलग अलग प्रकार के कटों का प्रयोग हम करते हैं। जैसे पहला दिया गया हमारा सिंगल कट फाइल। सिंगल कट फाइल क्या होता है कि इस प्रकार के हमारे जो फाइल होते हैं, ये जैसे हमारा ये फाइल हो गया, इसके ऊपर हमारा क्या होगा, हमेशा सिंगल कट दांते बने होते हैं। सिंगल कट फाइल का उपयोग हम एल्युमिनियम ब्लॉक पर करते हैं। एल्यूमिनियम ब्लॉक को फाइलिंग करने के लिए हम सिंगल कट फाइल का प्रयोग करते हैं, या किसी भी सॉफ्ट धातु की फाइलिंग के लिए सिंगल कट फाइल का उपयोग किया जाता है। दूसरा है डबल कट फाइल। डबल कट फाइल में क्या होता है कि इस प्रकार के जो हमारे फाइल होते हैं, ये फाइल के फेस पर इसमें दो दांते कटे होते हैं। पहला दाता होता है ओवर कट और जो दूसरा दाता होता है उसको हम बोलते हैं अप कट। और सिंगल कट में क्या है कि हमारा एक ही दाता बना होता है, वो 60 डिग्री का बना होता है। लेकिन डबल कट में क्या होते हैं, दो दाते होते हैं, दो दाते बने होते हैं। कौन कौन होता है दो दाते? पहला होता है ओवर कट और दूसरा होता है अप कट। तो जो ओवर कट होता है, ये हमारा जो ओवर कट होता है ये 70 डिग्री का बना होता है, और जो अप कट होता है वो 51 डिग्री के कोण पर बनाया जाता है। इसका प्रयोग हम किसी भी स्टील या हार्ड मटेरियल पर आसानी से कर सकते हैं। अधिक मटेरियल को काटने के लिए हम डबल कट फाइल का उपयोग करते हैं। आगे है रैस्प कट फाइल। रैस्प कट फाइल इस प्रकार के जो हमारे फाइल होते हैं, इसका प्रयोग हम चमड़े या लकड़ी इत्यादि पर फाइलिंग करने के लिए करते हैं। यह फाइल आकार के अनुसार हाफ राउंड में पाई जाती है, जिसके जो फ्लैट सरफेस होते हैं उस पर सिंगल कट दांते बने होते हैं, लेकिन जो इसके अर्ध वृत्ताकार अर्थात यह वाला जो भाग होता है इसके ऊपर हमारे ट्रायंगुलर शेप में इस प्रकार से दांते बने होते हैं और फेस से कुछ उभरे हुए होते हैं। यह जो ट्रायंगुलर आकार में इसके ऊपर दांते बने होंगे, ये क्या होंगे, फेस पर कुछ उभरे हुए होते हैं। इसलिए इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, लकड़ी पर या तो फिर चमड़े पर फाइलिंग के लिए। ठीक है, लकड़ी या चमड़े इत्यादि पर फाइलिंग कार्य क्रिया करने के लिए हम रैस्प कट फाइल का उपयोग करते हैं। इसकी आकृति अर्धवृत्ताकार की होती है और इसके जो फेस पर दांते बने होते हैं वो त्रिभुजाकार आकृति में बने होते हैं। आगे है सर्कुलर कट फाइल। सर्कुलर कट फाइल इस प्रकार के जो हमारे फाइल होते हैं इसके ऊपर सर्कुलर आकार में दांते बने होते हैं। इसका प्रयोग हम किसी भी सॉफ्ट मटेरियल की फाइलिंग के लिए करते हैं, जैसे कॉपर हो गया, टीन हो गया, लेड हो गया और एल्यूमिनियम हो गया। कॉपर, टीन, एल्यूमिनियम, लेड इत्यादि पर फाइलिंग कार्य क्रिया करने के लिए सर्कुलर कट फाइल का उपयोग करते हैं। इसके जो दांते होते हैं ये सर्कुलर आकृति में हमारे
बने होते हैं। आगे है ग्रेड के अनुसार। आगे है हमारा अगला है ग्रेड के अनुसार। ग्रेड के अनुसार भी जो फाइल होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे रफ फाइल, कोर्स फाइल, बास्टर्ड फाइल, सेकेंड कट फाइल, स्मूथ फाइल, डेड स्मूथ फाइल और सुपर डेड स्मूथ फाइल। ये हमारे कट के ग्रेड के अनुसार होते हैं। क्या होता है कि फाइल के फेस पर प्रति सेंटीमीटर में कटे हुए दांतों की जो संख्या होती है उसको हम फाइल का ग्रेड कहते हैं। ग्रेड के अनुसार हमें यह पता चलता है कि हम किस मटेरियल से कितना जो है कि मटेरियल कोई भी किस फाइल के माध्यम से हम किसी भी धातु का कितना मटेरियल रिमूव कर सकते हैं। तो फाइल के फेस पर जो प्रति सेंटीमीटर दांतें कटे होते हैं इसी को हम फाइल का ग्रेड कहते हैं। ग्रेड के अनुसार हमारे कई प्रकार के फाइल जैसे रफ फाइल, कोर्स फाइल, बास्टर्ड फाइल, सेकेंड कट फाइल, स्मूथ फाइल, डेड स्मूथ फाइल और सुपर डेड स्मूथ फाइल। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं रफ फाइल के बारे में। रफ फाइल अर्थात इस प्रकार के जो हमारे फाइल होते हैं यह सॉफ्ट धातुओं से अधिक मटेरियल निकालने के लिए उपयोग किए जाते हैं, अर्थात सॉफ्ट पर इसका प्रयोग किया जाएगा और अधिक धातु को निकालने के लिए हम रफ फाइल का उपयोग करते हैं, जहां पे अधिक मात्रा में मटेरियल की हमें निकालना है, रिमूव करना है, वहां पे हम रफ फाइल का उपयोग करते हैं। आगे है कोर्स फाइल। कोर्स फाइल क्या होते हैं? ये फाइल रफ फाइल के अपेक्षा कुछ जो है कि कम रूप में धातु को काटता है। इसका प्रयोग हम सॉफ्ट धातु पर ही करते हैं, या मीडियम प्रकार के धातु पर भी हम कोर्स फाइल का उपयोग कर सकते हैं। आगे है बास्टर्ड फाइल। बास्टर्ड फाइल सबसे अधिक उपयोग में आने वाला फाइल होता है, जिसका प्रयोग हम फिटर शॉप में सबसे अधिक करते हैं। तो इस प्रकार के जो फाइल होते हैं इसका प्रयोग हम मटेरियल को रिमूव करने के लिए करते हैं। आगे है सेकेंड कट फाइल। सेकेंड कट फाइल का प्रयोग हम करते हैं जॉब के डायमेंशन के नज़दीक लाने के लिए। जो उसका डायमेंशन है, जैसे 50 mm डायमेंशन दिया गया है, तो इस डायमेंशन के नज़दीक आने के लिए हम जिस फाइल का प्रयोग करते हैं उसको हम सेकेंड कट फाइल के नाम से जानते हैं। आगे है उसके स्मूथ फाइल। तो सेकेंड कट के बाद जो हम फाइल प्रयोग करते हैं उसको हम बोलते हैं स्मूथ फाइल। तो जॉब के सरफेस को फिनिश करने के लिए हम स्मूथ फाइल का प्रयोग करते हैं। डेड स्मूथ फाइल, इसका प्रयोग भी हम फिनिशिंग कार्य के लिए ही करते हैं। और सुपर डेड स्मूथ फाइल जो होता है, इस प्रकार के जो फाइल होते हैं, यदि हमारा जॉब के ऊपर जंग इत्यादि लग गया है तो उस जंग इत्यादि को साफ करने के लिए हम सुपर डेड स्मूथ फाइल का प्रयोग करते हैं। इससे मटेरियल हमारा रिमूव नहीं होता है, बस जो जंग इत्यादि रहता है वो सही तरीके से आसानी से हमारा जॉब सरफेस उसका जो होता है वो क्लीन हो जाता है बिल्कुल। आगे है लंबाई के आधार पर जो हमारे फाइल होते हैं वो क्या होते हैं। तो लंबाई के आधार पर यदि देखा जाए तो फाइल हमारे 150 से 450 mm तक पाए जाते हैं। 150 से 450 mm तक पाए जाते हैं। फाइल की जो लंबाई होती है वो हील से लेकर के टिप तक ली जाती है। हील क्या होता है? हमारा जो
शोल्डर के ऊपर बना होता है, जैसे ये हमारा फाइल है इस प्रकार से, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो साइज होता है, यहाँ से यहाँ तक हम फाइल की लंबाई को मापते हैं। जो वर्कशॉप में उपयोग होने वाली जो फाइल होती है वह सबसे अधिक होती है 250 से 300 mm की जो रेंज की फाइल होती है वो वर्कशॉप में सबसे अधिक मात्रा में उपयोग की जाती है। अब इसके अलावा भी कुछ हमारे स्पेशल फाइल होते हैं जो कि अलग अलग विशेष कार्यों में प्रयोग किए जाते हैं। तो स्पेशल फाइल के अंतर्गत हमारे कई प्रकार के फाइल होते हैं, जैसे नीडल फाइल है, बैरेट फाइल है, रेटेल फाइल, क्रॉसिंग फाइल, डाइसिंकर्स फाइल, बैरेट फाइल, मिल्सा फाइल, मिल फाइल, लेथ फाइल इत्यादि। तो ये सब फाइल के बारे में हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आज के लिए हमारा बस इतना ही।